हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंसेप्ट पॉइंट। मैं शुभम कुमार आज क्लास 8 का ऑपरेशंस ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पार्ट 3 लेके आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज आइडेंटिटी। ठीक है, डिफिनेशन देख लेते हैं। एन आइडेंटिटी इज एन इक्वलिटी विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स। यानी कि आइडेंटिटी एक इक्वलिटी होता है जिसमें दोनों स्टेटमेंट सेम वैल्यू देते हैं, चाहे ना हम लोग क्यों फिर वेरिएबल्स का कुछ भी वैल्यू क्यों ना रखें। ठीक है, और देख लेते हैं एग्जाम्पल लेके। फॉर एग्जाम्पल, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम जानते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए इसका हम लोग मानते हैं कि लेट ए इज इक्वल्स टू 3 एंड बी इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे रख लेते हैं, इस एक्सप्रेशन पे रख लेते हैं वैल्यू ए प्लस बी होल स्क्वायर, यानी कि 3 प्लस 4 होल स्क्वायर, यानी कि हमारा वैल्यू 49 आता है। ये तो हो गया LHS। ठीक है, हम लोग आइए RHS में वैल्यू रख के देख लेते हैं क्या सेम आता है। RHS में ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए का वैल्यू था 3 का स्क्वायर इंटू 4 प्लस का स्क्वायर। ठीक है, 9 हो जाएगा 3 का स्क्वायर, टू थ्री जा 6, 6 4 जा 24 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 एंड 9 25, 25 प्लस 24 49। यानी कि हाँ हम लोग देख सकते हैं यहाँ से कि LHS बराबर RHS आ गया। यानी कि आइडेंटिटी एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसमें दोनों स्टेटमेंट हमारा सेम वैल्यू देता है, क्यों ना फिर हम लोग वेरिएबल्स का कुछ भी वैल्यू क्यों ना रखें। ठीक है, चलिए आई होप आप लोग को समझ में आ गया हो। चलिए हम लोग कुछ फेमस स्पेशल आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए आइए हम लोग एलएचएस को लेके सॉल्व करते हैं। क्या हमारा आरएचएस आ जाता है? अगर आ जाता है तो आइडेंटिटी के सही है। ठीक है, चलिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू प्लस बी। ओके गाइस, गुना कर लेते हैं जैसे कि हम लोग बेसिक रूल जानते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए एक्सप्रेशंस को। ठीक है, चलिए ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू बी ए प्लस ए बी और बी इंटू बी बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यानी कि इसका वैल्यू ए प्लस बी का होल स्क्वायर का वैल्यू आ गया हमारा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ये अब हम लोग को रटना पड़ता था। ठीक है, बहुत इजी याद तो हो ही जाता है, तो हम लोग देख भी लिए कि कैसे वैल्यू ये आया। ठीक है, चलिए आप लोग नोट कर सकते हैं, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ। चलिए अब देखते हैं दूसरा आइडेंटिटी। अब देखिए एक आ गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो चलिए इसको भी एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं दो पार्ट में, ए माइनस बी माइनस बी। ओके, ठीक है, एक बार फिर से वही काम करेंगे हम लोग। एक एक्सप्रेशन के एक टर्म को दूसरे एक्सप्रेशन के टर्म के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए इंटू ए स्क्वायर माइनस ए एंड देन प्लस माइनस बी इंटू माइनस बी गिव्स प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस होगा और सिंबल माइनस का जाएगा, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे भी जो है हमारा सेम आइडेंटिटी आ गया, यानी कि RHS बराबर LHS आ चुका है। ठीक है, यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर का क्या वैल्यू आता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चाहे ना हम लोग यहाँ पे ए का वैल्यू पूछ रखे, बी का वैल्यू पूछ रखे, हमेशा दोनों एक्सप्रेशन को सॉल्व करने पे आंसर हमारा सेम ही आएगा। ठीक है, चलिए तो नोट कर लीजिए। तो चलिए तीसरा आइडेंटिटी देखते हैं। ठीक है, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या देता है हमारा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए इसको जरा चेक कर लेते हैं। ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी।
ए प्लस बी माइनस प्लस बी, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस स्क्वायर, ठीक है। प्लस ए बी एंड माइनस ए बी कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे हमारा दोनों स्टेटमेंट सेम आ रहा है ना। ये भी कर सकते हैं, आइडेंटिटी एक ऐसा इक्वालिटी होता है जिसमें दोनों स्टेटमेंट सेम वैल्यू देते हैं, ठीक है, चाहे वेरिएबल्स का कुछ वैल्यू क्यों ना हो, ठीक है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। चलिए और देख लेते हैं। अब आता है कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि जितना आइडेंटिटी अभी हम लोग सीखे हैं पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं, 3x प्लस 2y मल्टीप्लाई बाई 3x प्लस 2y, देख रहे होंगे आप लोग यहाँ पे कि दोनों एक्सप्रेशन सेम है ना। तो हम लोग जानते हैं इसको ऐसे भी करके सॉल्व कर सकते हैं, 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर, ये भी सॉल्व कर सकते हैं, और हम लोग जो बेसिक रूल पढ़े उसके अकॉर्डिंग भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो बेसिक पढ़ते हुए आए हैं उसके हिसाब से इसको सॉल्व करते हैं। 3x प्लस 2y प्लस 2y x प्लस y, ठीक है। 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 6xy प्लस 4y स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए 9x स्क्वायर, लाइक टर्म हमारे यही दो हैं, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 12xy प्लस 4y स्क्वायर। हम लोग इसको मैनुअली पूरा किए हैं स्टेप बाय सॉल्व, तब हमारा ये वैल्यू आया, ठीक है। आइए एक बार हम आइडेंटिटी पे बैठा के देख लेते हैं, है ना। 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर करके देख लेते हैं, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू वाई प्लस वाई का होल स्क्वायर, है ना। ठीक है, स्क्वायर 9, एक्स स्क्वायर 3 टू जा 6, 6 टू जा 12xy प्लस 4y का होल स्क्वायर, यानी कि देख सकते हैं यहाँ पे हमारा दोनों में सेम वैल्यू आया है ना। तो क्यों ना हम लोग आइडेंटिटीज का यूज करके शॉर्ट में बना ले। मैंने तो अभी इसको स्टेप बाइज किया है, आप चाहें तो इसको हटा भी सकते हैं, है ना। ऐसे मैंने अभी स्टेप बाइज आपको करके दिखा दिया है, अभी आप लोग स्टेज पे, तो अभी आप लोग ये स्टेप को जरूर फॉलो करें, उसके बाद आप हटा के डायरेक्ट को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए 4x स्क्वायर प्लस 5 को मल्टीप्लाई सेम एक्सप्रेशन के साथ करना था, है ना। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट इसको आइडेंटिटीज पे बैठा देते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 2 इंटू 4x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 5 का स्क्वायर, है ना, इन एक्स टू द पावर, यहाँ पे देखिए स्क्वायर था तो 4 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2 4 जा 8, 8 5 जा 40 एक्स स्क्वायर प्लस 25 आ गया ये हमारा वैल्यू। चलिए एक और सॉल्व करके देख लेते हैं, एक और अटेम्प्ट ट्राई करते हैं कि क्या हमेशा ही आइडेंटिटी सॉल्व करने पे सेम वैल्यू आता है कि नहीं। आइए हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं, है ना। 4x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 5 4x स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 4 4 जा 16 और x टू द पावर 4 प्लस 20x स्क्वायर प्लस 20x स्क्वायर और 5 5 जा 25, 16x टू द पावर 4 प्लस 40x स्क्वायर एंड प्लस 5। यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग स्टेप वाइज बनाए हैं या आइडेंटिटी पे रखे हैं, दोनों पे वैल्यू हमेशा सेम आया है ना, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए आप लोग को आई होप समझ में आया हो। ये क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करें, ठीक है, और इसका आंसर मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब आते हैं, देखते हैं दूसरा आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन। हाँ अब आया हमारा माइनस वाले, है ना, हम लोग माइनस वाला भी थोड़ा देर पहले पढ़ रहे थे। चलिए इसमें भी जो है क्या करते हैं, इसको एक हम सॉल्व कर लेते हैं स्टेप वाइज और एक हम सॉल्व कर लेंगे आइडेंटिटी पे रख के। क्यों, 4x मल्टीप्लाई बाई 4x माइनस 7y माइनस 7y x माइनस 7y। चलिए
4 4 जा 16x² माइनस 28xy माइनस 28xy प्लस 49 ठीक है। 16x² माइनस 56xy हो जाएगा 28 26 प्लस 49y है ना। चलिए एक बार इसको जरा आइडेंटिटी में जरा रख के चेक कर लेते हैं। तो आना आंसर सेम ही है ना। 4x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4x 7y प्लस 7y का होल स्क्वायर ठीक है। तो 16x² हो जाएगा माइनस 4 जा 8 8 7 जा 6xy प्लस 47 का स्क्वायर 49y स्क्वायर। यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों की वैल्यू हमारा आया है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन करके देख लेते हैं। इसको हम लोग सीधा आइडेंटिटी पे ही रख के सॉल्व करेंगे ठीक है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको है ना। चलिए x² माइनस 2 इन एक्स 3y(x) प्लस 3y(x) का होल स्क्वायर है ना। x² माइनस x कैंसिल हो जाएगा माइनस 6 प्लस 9y ये रहा हमारा फाइनल आंसर। आप लोग स्टेप बाय भी जाकर देख सकते हैं आंसर हमारा सेम आएगा ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग उससे ट्राई करके आइडेंटिटीज को पूरा अच्छे से समझ लीजिए ठीक है ना। नोट डाउन कर लीजिए। चलिए मैं रेज कर देता हूँ इसको आते हैं दूसरे साइड पे। हाँ अब देखिए अब हम लोग आइडेंटिटीज तो पढ़े हैं इसका और देखिए कितना अच्छा इंपॉर्टेंस आ गया है कि वह 105 का हम लोग को स्क्वायर निकालना है ना। अब हम लोग 105 का स्क्वायर निकालने के लिए इसको पूरा 105 से गुना करते इतना 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 करने की कोई जरूरत नहीं है ठीक है। चलिए हम लोग आइडेंटिटीज पढ़े फिर तुरंत इसको रखते हैं। 105 को 100 प्लस 5 भी तो लिख सकते हैं ना। में तो कुछ का वैल्यू में कुछ चेंजेस नहीं आएगा क्यों ठीक है। इसको लिख सकते हैं ऐसे। अब हम देख रहे हैं हम लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे a प्लस बी का ये होल स्क्वायर वाला आइडेंटिटीज बन सकता है यानी कि इसका वैल्यू हम लोग रख सकते हैं क्या होता है a² प्लस 2ab प्लस b² है ना। तो इसको इस एक्सप्रेशन पे लाते हैं इसको a का वैल्यू कितना 100 तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू 100 5 प्लस 5 का स्क्वायर ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 10,000 प्लस ये कितना हो जाएगा 200 ये हो जाएगा हमारा 1000 1000 हो जाएगा। देखिए 5 10 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 को तो 1000 हो जाएगा ये 25। चलिए जो इसको ऐड करके देख लेते हैं है ना। 4 0 है ठीक है। यहाँ पे ये हो गया ये 25 20 तो 1 यानी कि 11,025 तुरंत हमारा इतना आसानी से हमारा ये आंसर आ गया है ना। देखिए यानी कि आइडेंटिटीज पढ़ने का यही फायदा है ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए 47 का स्क्वायर निकालना है तो इसको भी तो हम लोग 50 माइनस 3 का होल स्क्वायर करके सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर जो क्या देता है a² माइनस 2ab प्लस b²। इसका वैल्यू आप हमको निकाल के इसका आंसर कमेंट करके बताएं ठीक है। चलिए डाउन कर लीजिए स्टार्ट हो जाता हूँ। चलिए ठीक है। चलिए अब आते हैं देखते हैं दूसरे क्वेश्चन। हाँ अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि मैंने देखा है कि क्लास 8 के एग्जामिनेशन ये क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है। इस चैप्टर से रिलेटेड ये क्वेश्चन आया ही आया है ठीक है ना। तो चलिए ये इसको जरा सॉल्व करके देख लेते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन इफ x प्लस 1y(x) gives 4 equals to 4 find the values of x² plus 1y(x² and x to the power 4 plus 1y(x to the power 4 है ना। तो चलिए हम लोग को गिवन क्या है क्या है हम लोग के पास x प्लस 1y(x) इक्वल्स टू 4 ये हमारे पास गिवन है ना। चलिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे क्या करते हैं कि स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ठीक है 4 हो जाएगा। अब हम लोग ये आइडेंटिटी जानते हैं तो क्या हो जाएगा x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1y(x) प्लस 1y(x) का होल चलिए लिख लेते 1y(x) का होल
स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं कि 6 होता है। ठीक है, चलिए एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, यानी कि +2, ये हो जाएगा 1/x²। ठीक है, 1/x², ये +2 इधर जाके माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का माइनस, यानी कि x² प्लस 1/x² का वैल्यू आ गया हमारा 40। यही जो है हमारा पहला क्वेश्चन में आ गया था। देखिए आगे आप लोग को समझ में, तो क्या किया हम लोग, सबसे पहले जो गिवन था तो क्या किए, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। अब बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है कि सर आपने यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड क्यों कर दिया, हमको कैसे पता चलेगा कि हम कहाँ पे स्क्वायरिंग करें कहाँ पे नहीं करें, है ना। तो हम लोग वहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। यहाँ पे पावर 1 था, बट यहाँ पे पावर क्या कर दिया गया, 2 कर दिया गया, है ना। तो हम लोग भी एक लगा के देखते हैं कि क्या स्क्वायर करने से यहाँ पे आंसर आ सकता है। तो हाँ बिल्कुल यहाँ पे सॉल्व हो गया है ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं मैथमेटिक्स जो है प्रैक्टिस करने की चीज है। जैसे कि साइंस और दूसरे सब्जेक्ट्स में, इंग्लिश लिटरेचर में हम लोग क्या करते हैं, इसको रट लेते हैं ना, बट मैथ्स जो है रटने वाली चीज नहीं होती है। ठीक है, इसको हम लोग को प्रैक्टिस करना होता है। ठीक है, चलिए आप लोग को समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, है ना। फिर इसी में पूछा गया है कि x⁴ प्लस 1/x⁴ का क्या करना है, हम लोग को वैल्यू निकालना है। तो अब हमारे पास एक नया आ गया है टर्म, का वैल्यू 14 है ना। अभी हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं इसका वैल्यू। ठीक है, चलिए यहाँ पे भी वही करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, चलिए यानी कि x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, x का पावर 4 हो जाएगा प्लस 2 इंटू x² इंटू 1/x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर, है ना। तो 14 का स्क्वायर हो जाता है हमारा 196। आई होप ये सब तो आपको याद ही होगा, है ना। तो x⁴, यहाँ पे x² कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे +2 प्लस 1/x⁴ हो जाएगा इक्वल टू 196, +2 इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, यानी कि x⁴ प्लस 1/x⁴ 196 माइनस 2, यानी कि 4। ये रहा हमारा क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आगे आओ आप लोग को सब कैसे मैंने इसको सॉल्व किया। बस अलजेब्रिक एक्सपेंशन जो हम लोग ने अभी आइडेंटिटीज पढ़ा उसका वैल्यू बस उसके हिसाब से इसको रखते चले गए, और क्या आ गया हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। आई होप आप लोग को सारा चीज समझ में आ रहा हो। देखिए एक क्वेश्चन सेम वैसा ही है, यहाँ पे क्या है, x माइनस 1/x का जो वैल्यू है 5 है। ठीक है, इसका भी आपको x² प्लस 1/x² का वैल्यू निकालना है, और x⁴ प्लस 1/x⁴ का वैल्यू निकालना है। आप इसका भी दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। और अभी आप लोग हम सीख चुका है a माइनस बी होल स्क्वायर का क्या होता है, a² माइनस 2ab प्लस स्क्वायर। ठीक है, इसको आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे और इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ और एक्सरसाइज के बारे में देखेंगे। ठीक है, चलिए हमसे जुड़े रहिए और ऐसे वीडियो आज के लिए बची